वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया था और आगे का इन्फॉर्मेशन अभी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। यदि आप नोट्स बनाते हुए वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। और ये कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि आपको इंटरेस्ट आएगा और फिर आप देख के दिमाग में रख सकते हो, है ना। तो इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी रहता है। तो साथ ही आप कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट नंबर जो अपना इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नंबर जो है आपका लाइट लाइट contains light contains of particle light contains of particle called photon यानी लाइट जो है ना, लाइट जो है सो पूर्ण रूप से कोई पार्टिकल नहीं है ना। एब्सोल्यूट जो आप बोल सकते हो, है ना। तो लाइट को आप पार्टिकल नहीं बोल सकते हो, फुल्ली पार्टिकल नहीं है ना। ये पार्टिकल नेचर रखता है और वेव नेचर भी रखता है ना। लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। जैसे मैक्स प्लैंक जो थे, सो क्या बोले कि ये वेव पैकेट्स के रूप में, है ना, इस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं वेव पैकेट्स के रूप में, ठीक है। वेव पैकेट्स ठीक है। वेव पैकेट्स और वेव पैकेट्स, वही आइंस्टीन क्या बोले कि इसको एनर्जी पैकेट, है ना। आइंस्टीन जो इसको अपना यूज किए सो एनर्जी पैकेट के रूप में यूज किए, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। तो ये जो थे मैक्स प्लैंक्स, उनका क्या कहना था कि इसको हम लोग वेव पैकेट्स के रूप में यूज करेंगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, सो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किए, जो इसको एनर्जी पैकेट्स के रूप में यूज किए, है ना। एनर्जी पैकेट्स के रूप में यूज किए। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन नोट कीजिए। या फिर इसको आप क्वांटा बोल सकते हैं, ये क्वांटा भी इसको बोले थे, क्वांटा, क्वांटाइज्ड क्वांटा या क्वांटाइज्ड बोल सकते हो, क्वांटा या क्वांटाइज्ड, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने यही दिया, नोट कीजिए। तो बच्चों, आपका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जो वीडियो पॉज करके मैंने नोट कर दिया है कि देखिए अब तक जो फोटोन का जो मास है ना, फोटोन का मास डिफाइंड नहीं किया गया है न्यूटोनियन फिजिक्स में, है ना। फोटोन का मास न्यूटोनियन फिजिक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। फोटोन का रेस्ट मास जो है ना, फोटोन का रेस्ट मास वो डिफाइंड है। सो क्या है आपका जीरो। फोटोन का रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स में फोटोन की मास की कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है, और डिस्कवरी नहीं है उसका। और नेक्स्ट आपका है ऑल फोटोन ट्रेवल्स विथ, है ना, जो स्पीड की, सॉरी, लाइट की स्पीड है ना। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि फोटोन जो है सो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है ना। तो ये जो स्पीड है सो आपको सामने लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंट में है, इसीलिए इसको आप चाहो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, है ना। अप्रॉक्स आएगा, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी लगभग, है ना, पूरा बराबर नहीं, लगभग इसको बोल सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
फोटोन आर न्यूट्रल पार्टिकल। फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है ना, फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन है सो क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला पॉइंट है क्या कि फोटोन का डिफिनिट मोमेंटम और डिफिनिट एनर्जी होता है। ठीक है, डिफिनिट मोमेंटम एंड डिफिनिट एनर्जी, डिफिनिट मोमेंटम एंड डिफिनिट एनर्जी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी जो होता है आपका फोटोन का एनर्जी, अब देखिए कुछ बच्चे होंगे जिनको ऐसा बाउंस कर रहा होगा, तो जो आदमी यही वीडियो से आप देखना स्टार्ट कर दिए होंगे तो उनको बाउंस हो सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसे जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था उसको देखना ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसी का बचा हुआ हिस्सा है। तो आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। ठीक है, और देखिए तो थोड़ा सिंसियरली होके, है ना, जो आपको ध्यान और दिमाग सब यहाँ बोर्ड पे कंसंट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कॉमेडी की तरह देख रहे हैं और बस अपना देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है इसको क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, है ना। ठीक है, एनर्जी जो होता है सो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। और यदि मान लीजिए इफ 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 लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा यदि नैनोमीटर में दे दिया तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, 12,400 इंटू लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे आपको मिलेगा सो मिलेगा इन नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर में, तो ये पूरा जो आएगा इसका यूनिट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपको लैम्डा यानी वेवलेंथ आपको मिल गया यदि नैनोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ यदि नैनोमीटर में दिया हुआ है तो इस फार्मूला को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये काफ़ी यूजफुल है और इसका प्रूफ भी मैं अभी आपको दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक फार्मूला और डिराइव कर सकते हो। यहाँ से क्या डिराइव कर सकते हो, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, E इक्वल टू एच एफ, E इक्वल टू एच एफ। देखिए कहाँ से आया, इक्वल टू एच एफ जो है आप पहले से जानते हो, बच्चे क्लास से आप पढ़ते आए हो। भी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना। स्पीड बराबर भी क्या आपका स्पीड है, तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना, आप पढ़ते आए हो। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ बराबर आपका भी इंटू लैम्डा, है ना, भी इंटू लैम्डा होगा ना, एफ बराबर भी इंटू लैम्डा। और भी के जगह पर है क्या, सी है, सी क्या है आपका लाइट का स्पीड, तो वही तो मैंने किया है, जो भी के जगह पर क्या रख दिया सी, तो क्या हो गया एफ बराबर सी इंटू लैम्डा। तो देखिए जहाँ पे आपका इस इक्वेशन को देखिएगा, आप नोट कर चुके होंगे, थोड़ा इसमें मैं ये करूँगा, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिएगा, थोड़ा गंदा टाइप का ये दिख रहा है, आप इसको ये कर दिए इसलिए। तो देखिए इसी बात यहाँ पे है ना, इसी बात यहाँ पे जो एफ के इक्वल है ना, इसी बात यहाँ पे है, तो इसी बात को मैं यहाँ पे यूज कर दिया हूँ। जो देखिए ई बराबर क्या है आपका एच एफ, ठीक है, एच एफ। मोमेंटम की बात करेंगे बच्चों, तो मोमेंटम आपका हो जाएगा पी बराबर एच बाई लैम्डा, एच जो आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच जो है आपका है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिफाइन करते उसमें सब बता देते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो बच्चों प्रूफ कर देते हैं। तो आपका एच जो था, एच सो क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपका हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल सेकेंड। और लाइट की स्पीड तो आप जानते हैं, है ना, लाइट की स्पीड क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, थोड़ा स्केच में इंक घट गया है, इंक डाल देते हैं। इसको इंक पिला दिए हैं, आप भी पानी वानी पी लीजिए, बगल में रखे हुए हैं तो, है ना। आप एक गाना सुने होंगे जैसे, है ना, भेंट मुलाकात जरूरी है सनम, तो उसी प्रकार इसको भी इंक पिलाना जरूरी होता है। ठीक है, समय समय पे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं प्रूफ क्या था अपना,
जो E इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा, है ना, यही प्रूफ करना था हमें। और ये यूनिट जो आएगा सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, यही ना था। तो देखिए अपना इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, यही ना था, एच सी बाई लैम्डा। एच का जो वैल्यू है सो क्या है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻31। और बात करेंगे लाइट की यानी सी की, तो सी क्या है आपका 3 इंटू 8 का 10⁸ अपॉन में लैम्डा आएगा, है ना, अपॉन में लैम्डा। और देखिए यहाँ पर यूनिट जो होगा तो देखिए यहाँ पर आपका यूनिट क्या आता है इसमें, तो इसका यूनिट आता है जूल सेकेंड और इसका क्या आ जाता है आपका मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, यही ना था। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट आपका क्या बचेगा जूल सेकेंड। और जूल सेकेंड को, है ना, जूल सेकेंड को जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिएगा, जूल सेकेंड को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिएगा, है ना, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डिवाइड क्या किससे करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई बोल सकते हो, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपोजिट करना पड़ेगा, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, इतना से आपको इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये बदल जाएगा आपको किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप शायद ये जानते होंगे, है ना, नहीं तो आगे क्वेश्चंस होंगे तो कहाँ से ये आया उसमें इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत। कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। तो आपको जो मिल जाएगा सो क्या मिलेगा 12,400 अपॉन लैम्डा, और यूनिट क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, लैम्डा जो है सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में आएगा। तो यही आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। यही सब कैलकुलेट करके इतना आप ला सकते हो। देखिए इसका प्रूफ मैं फिर डबल आगे दूंगा, ठीक है, इसका प्रूफ आगे, और इसका यूज भी जम के है ना, इसका यूज भी काफ़ी है, इसलिए इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर इन्फॉर्मेशन नंबर 5 आपको मैं बताता हूँ। तो बच्चों आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन नंबर 6 जो है सो क्या है आपका, जो फोटोन का कोलिजन है ना जब परफेक्टली होगा, है ना, परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल और इनिशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वही मोमेंटम की बात करेंगे तो भी इक्वल होगा, है ना। तो इलास्टिक का मतलब तो यही होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पी एफ पी आई इक्वल टू पी एफ पी आई इक्वल टू पी एफ, और इधर आपका आ जाएगा क्या के ई आई इक्वल टू के ई एफ, के ई एफ किसका, तो पूरे सिस्टम का, इन सिस्टम मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ना कि एक फोटोन की नहीं, पूरे सिस्टम की, है ना। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आपका रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपका है सो है ऑल इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट की बात हो रही है, द नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज्ड बट द एनर्जी ऑफ इच फोटोन डज नॉट चेंज। मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे दो बल्ब है हम लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल पहले आपको देते फिर समझ में आएगा। ओके, देखिए मैंने क्या किया, दो बल्ब ले लिया, ठीक है, दो बल्ब अच्छी तरीका से लीजिए सर, गंदी तरीका से नहीं, अच्छा बहुत थोड़ा अच्छा तरीका से ही देते हैं। ठीक है, मैंने दो बल्ब ले लिया, ये आपका क्या है 100 वाट और ये क्या है 50 वाट, ठीक है, ये 100 और ये 50, है ना, एक 100 का एक 50 का, ठीक है, दोनों का ले लिया। दोनों आपका येलो कलर का है, ठीक है, दोनों का कलर जो है सो सेम है, कलर जो है सो क्या है सेम है, येलो, दोनों का कलर आपका सेम है।
येलो बल्ब, दोनों जो है सो क्या है, येलो ही है, दोनों बल्ब आपका येलो है। ठीक है, अब देखिए बात आती है किसकी, जब दोनों येलो है तो इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा बताइए, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये कितना वाट है, तो 50, और ये कितना है आपका 100। इंटेंसिटी क्या होता है आपको उम्मीद करता हूँ शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले, उसमें इंटेंसिटी में बताऊंगा। ओके, तो इंटेंसिटी, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है जरा आप याद कीजिएगा, एक आध 2 सेकेंड में आपको टाइम भी देता हूं। तो देखिए दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि क्योंकि कलर सेम है, कलर सेम है इसीलिए इंटेंसिटी सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन जो होगा, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, यानी कि 100 वाट का जो बल्ब है उसका फोटोन की संख्या है ना आपका 50 वाट वाले से अधिक होगा, है ना। देखिए मैं एक फोटोन की आप बात कीजिएगा तो एक फोटोन उतना ही रहेगा, ठीक है, वही होगा, उसका जो वैल्यू की बात कीजिएगा है ना मास वास की, तो वो सब सेम रहेगा, लेकिन होगा क्या कि इससे जो फोटोन निकलेगा उसकी संख्या काफ़ी रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और इससे जो निकलेगा उसकी संख्या कम रहेगा। जैसे देखिए इससे जो निकलेगा है ना वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, और इससे जो निकलेगा यानी नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा। लेकिन एक फोटोन की जो बात कीजिएगा उसकी एनर्जी की और मास की, तो जो इसकी होगी वो इसकी होगी, क्योंकि कलर सेम है, कलर क्या है सेम है ना, तो कलर सेम है तो दोनों का क्या होगा, एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, एनर्जी सेम रहेगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी दोनों का इक्वल होगा, एनर्जी इसकी और इसकी एनर्जी दोनों बल्ब की क्या हो जाएगी, इक्वल, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वही डेंसिटी की बात करेंगे है ना, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है आपका, तो डेंसिटी हो जाएगा क्या, क्योंकि देखिए सॉरी डेंसिटी नहीं, ये डिपेंडिंग, हाँ ये डिपेंड क्या करे, किस चीज़ पर करेगा, तो देखिए डिपेंड कहाँ पे करता है, क्यों एनर्जी इक्वल होगा, है ना, सॉरी डेंसिटी मैं थोड़ा गलती से बोल दिया था, है ना, तो एनर्जी जो है सो ई क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, एच सी बाई लैम्डा, है ना, एच सी बाई लैम्डा। तो ज़रा देखिएगा कि ये वेवलेंथ जो है सो सेम आएगा दोनों का, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, तो कलर सेम तो वेवलेंथ सेम, ये बदलने वाला है नहीं, फिक्स्ड है ना, कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाला है नहीं, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो क्या एनर्जी चेंज करेगा, नहीं एनर्जी चेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि कलर सेम है ना, जब कलर सेम है तो एनर्जी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल, डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन पे, है ना, क्योंकि ये इसमें से नंबर ऑफ फोटोन की संख्या ज़्यादा होगा, इसमें नंबर ऑफ फोटोन की संख्या कम होगा। ठीक है, तो कभी भी दो लाइट आपके सामने रख दिया जाए, एक आपका मान लीजिए कुछ कम वाट का, एक कुछ ज़्यादा वाट का है, तो आपसे पूछा जाए क्या दोनों का एनर्जी में कोई डिफरेंस है, और सेम कलर का यदि है ना, तो सेम कलर का यदि लाइट है तो कोई एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन, है ना, नंबर ऑफ फोटोन, यानी जो आप देखते हो कि लाइट जो कम वाट की बॉल होती है ना, जो मिनिमम वाट की बॉल होती है सो कम देती है, और हाई वाट वाले ज़्यादा देता है। रीज़न क्या है, जो उसमें नंबर ऑफ फोटोन की संख्या ज़्यादा होता है हाई वाट वाले में, और जो निम्न आपका लो वाट वाले रहते हैं उसमें नंबर ऑफ फोटोन की संख्या क्या होता है, कम होता है। तो जितना ज़्यादा फोटोन निकलेगा उतना ज़्यादा लाइट, है ना, जितना कम फोटोन निकलेगा उतना कम लाइट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वर्क फंक्शन, हाँ वर्क फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और ये इंटेंसिटी क्या है इसका एक छोटा सा टर्म बच गया है, वो भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।